पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों की ये लिस्ट बताई जा रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले उनकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें आप ने अब अपनी पहली सूची को जारी कर दिया है। 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं, तो संभवतः कई और लिस्ट जारी होंगी, उसमें कई और नाम सामने आएंगे। लेकिन अनिल झा को किराड़ी से टिकट दिया गया है, इस तरह की खबर आ रही है। किराड़ी से अनिल झा आपके प्रत्याशी रहेंगे। विश्वासनगर से दीपक सिंगला को टिकट दिया गया है। दीपक सिंगला विश्वासनगर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस आए सोमेश शौकीन को मटियाला से टिकट दे दिया गया है, यानी पार्टी बदलने का इनाम यहां पर उन्हें दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो अगले 3 महीने में होने, उसको लेकर अब आप सक्रिय हो गई है और पहली लिस्ट में 11 नाम जारी कर दिए गए। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, 3 नाम तो हमने बता दिए हैं, बाकी 8 नाम कौन से हैं? देखिए अर्पिता, सबसे पहले इस लिस्ट पे अगर आप नजर डालेंगे, जिन 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है आम आदमी पार्टी ने, उसमें 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। अरविंद केजरीवाल ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई थी। और इसमें अगर मैं उस सूची में जाऊं तो 2 पूर्व बीजेपी के जो विधायक रहे हैं, अनिल झा किराड़ी से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के टिकट पे। ब्रह्म सिंह तंवर जो गांवों का और खासतौर पे गुर्जर वोट बैंक में एक बड़ा नाम है दिल्ली के लिए, ब्रह्म सिंह तंवर बीजेपी के विधायक रहे हैं, वो छतरपुर से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के टिकट पे। इसके साथ साथ बीबी त्यागी लक्ष्मी नगर से उतारे गए हैं। लक्ष्मी नगर एक ऐसा विधानसभा माना जा रहा था जहां पे आम आदमी पार्टी के पास कोई मजबूत उम्मीदवार आंतरिक तौर पे, संगठन के तौर पे नहीं दिख रहा था और कई सारे लोगों की उम्मीदवारी पार्टी की तरफ से हो रही थी। वैसे वक्त में बीजेपी से बीबी त्यागी को तोड़ के आम आदमी पार्टी लेकर आती है और लक्ष्मी नगर से उन्हें उम्मीदवार अब उन्होंने बना दिया है। साथ ही अगर 2 और नाम देखें, सोमेश शौकीन, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। ये मटियाला से चुनाव लड़ने वाले हैं। करावल नगर से आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी वो होंगे। गोंडा से गौरव शर्मा, सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान, ये कांग्रेस का दामन छोड़ के आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया था अभी हाल फिलहाल में ही, और अब इन्हें उम्मीदवार बना दिया आम आदमी पार्टी ने सीमापुरी से। सीमापुरी वो सीट है अर्पिता जहां पे इनके विधायक ने पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक को वहां से तोड़ा और अब उम्मीदवार बना के चुनावी मैदान में उतारा है। अहम बात यह है कि कई सारे पुराने नेता आम आदमी पार्टी के, चाहे सरिता सिंह हो या रामजी नेताजी हो, ये लोगों को भी टिकट दिया गया है। 11 नामों की सूची जारी कर दी गई है। हमें पहले सूत्रों ने ये बात कही थी कि आज पीएसी की बैठक में जो उम्मीदवारों के नाम है उस पर चर्चा होगी, स्ट्रैटेजी पे चर्चा होगी। तकरीबन 10 सीटों के आसपास नामों की घोषणा हो सकती है। और अब जब आधिकारिक रूप से नाम सामने आ रहे हैं तो 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने कर दी है। ये पहली सूची है, यानी कि आने वाले दिनों में इसी तरह से पीएसी की बैठक होती रहेगी और उसके बाद एक एक करके उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होती रहेगी। अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी का अगर आप दिल्ली में चुनाव लड़ने का ट्रेंड देखेंगे तो इन्होंने हमेशा से इसी टेक्निक को अपनाया है कि चुनावों के तकरीबन 2 से 3 महीने पहले नामों की घोषणा होती है और उसके बाद उम्मीदवारों को समय दिया जाता है कि वो अपनी विधानसभा में पार्टी के सिंबल के साथ मजबूती से चुनाव में उतर पाए। इस बार हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कई सारी सीटों पे आखिरी वक्त तक ही चेहरा स्पष्ट होगा, लेकिन अगर आप पहली सूची को भी देखेंगे तो इनमें वही नाम शामिल हैं जिनको या तो बीजेपी से या कांग्रेस से आम आदमी पार्टी तोड़कर हालिया दिनों में आम आदमी पार्टी में जिनको शामिल कराया गया था। अरविंद केजरीवाल के प्रेजेंस में इनकी आम आदमी पार्टी में एंट्री हुई थी। ऐसे 6 लोगों को 11 लोगों की लिस्ट में जगह दी गई है, जिसमें ब्रह्म सिंह तंवर जैसे गुर्जर चेहरे के तौर पे, उन्हें बड़े नेता के तौर पे देखा जाता है दिल्ली में, उनका नाम शामिल है। छतरपुर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो साथ ही साथ अनिल झा किराड़ी से पूर्वांचली वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड मैसेजिंग की भी कोशिश है। और साथ ही जिन लोगों को दूसरी पार्टियों से तोड़ के आम आदमी पार्टी में लाया गया है, उनकी टिकट कंफर्म करके उन्हें पार्टी में वो बने रहे, इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है। और अब अगर आप देखेंगे तो क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, दिल्ली में चुनाव एकदम से पेस पकड़ता है और लंबा कैंपेन चलता है दिल्ली विधानसभा का, और यही वजह है कि अब धीरे धीरे करके पीएसी इसी तरह की बैठकों को जारी रखेगी। उसमें जो प्रोबेबल्स हैं उनके नाम आते जाएंगे और उसके बाद हमें ये देखना है कि अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी जैसे जो बड़े नाम हैं
उनका नाम कब आता है, कब तक वो सूचियां जारी होंगी, कैंडिडेट लिस्ट इशू होगा जिनमें इन बड़े नेताओं का नाम होगा, और क्या मनीष सिसोदिया, आतिशी जैसे चेहरे जो हैं क्या वो अपनी वर्तमान की विधानसभाओं से चुनाव लड़ेंगे या फिर इस बार रणनीति में कोई तब्दीली होती है और उनकी सीट बदली जाएगी, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी की आप बात करें तो 2013 में सरकार बनाना, फिर 2015 और 20 में, तो इस बार एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होने के का भी खतरा बना हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए। और ऐसे में जब भी पीएसी उम्मीदवारों के नाम पे डिस्कशन करेगी, चर्चा करेगी, तो ऐसे में कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को नजर में रखा जा रहा है और ये बात इंश्योर किया जा रहा है। लगातार पार्टी की तरफ से भी हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, हर सीट पे सर्वे का काम पहले से ही चल रहा है, यानी कि जनता से पूछा जा रहा है कि आपके इलाके में कौन सा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे मजबूत होगा। और इस बात को भी आंकने की कोशिश हो रही है अलग अलग एजेंसीज के थ्रू, जो इलेक्शनरिंग मैकेनिज्म होता है कि जो आम आदमी पार्टी का वर्तमान विधायक है या फिर जो प्रोबेबल कैंडिडेट है, क्या वो मजबूत है या फिर किसी और दूसरी पार्टी का कोई नेता मजबूत स्थिति में है जिसको तोड़ के पार्टी में शामिल कराने से आम आदमी पार्टी का फायदा हो सकता है। और इसी रणनीति के तहत, इसी मैकेनिज्म के तहत पिछले कुछ दिनों में अलग अलग पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में सेंधमारी करते हुए आम आदमी पार्टी ने वहां के मजबूत नेताओं को, जो अपनी सीटों में मजबूत दिख रहे थे, उनको आम आदमी पार्टी में शामिल कराया और उनको टिकट देने का की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर दी है आज। यानी कि अब आने वाले दिनों में इसी आधार पे, सर्वे के आधार पे, डेटा के आधार पे या तो उम्मीदवारों के नाम तय होंगे या विधायकों के, वर्तमान के विधायकों के नाम कटेंगे। और इस बार अरविंद केजरीवाल ने खुद ये स्पष्ट कर दिया है, जिस तरह के वो ऑफिस बेयरर्स के पदाधिकारियों की मीटिंग्स ले रहे हैं हर हफ्ते के अंदर, उसमें कई बार वो इस बात को दोहरा चुके हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के दौरान, जो हमें सूत्रों ने भी पुख्ता तौर पे बताया है कि उन्होंने खुले तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि इस बार विधायकों के टिकट बड़े पैमाने पे काटे जाएंगे और ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी है। और डेटा बेस्ड मैकेनिज्म, सर्वे बेस्ड मैकेनिज्म पे पूरी की पूरी रणनीति चल रही है। यानी कि जो वर्तमान के विधायक हैं उनका पत्ता अगर कटता है, उनका नाम अगर सूची से कटता है, मैं लौटूंगी आपके पास इस लिस्ट के बारे में और जानकारी आपसे लेंगे। प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले तो आपको यही मैं कहूंगी कि जिस तरीके से आप प्रोएक्टिव दिखाई दे रही है चुनावों को लेकर, बीजेपी की कब तक लिस्ट आएगी चुनाव को लेकर? और दूसरा सवाल ये कि आपकी पार्टी से जो उधर आप में गए हैं उनको अब इनाम दिया जा रहा है टिकट के रूप में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो अभी लिस्ट जारी की है, जो देखी है, इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी के पास जो अपने, जिनको वो कार्यकर्ता बताते थे, ऐसा कोई व्यक्ति उनको दिखाई नहीं दिया। इसीलिए जो लोग अन्य पार्टी छोड़ करके आए उनको टिकट दिया। इससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल को उन लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं है जो पार्टी के कार्यकर्ता थे या है, किंतु उसके बनिस्पत वो उन लोगों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जो लोग अन्य पार्टियों से आए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी का जो चुनावी गणित है वो कहाँ पर खड़ा है। इसके अलावा प्रवीण जी, 3 महीने बचे हैं, अब आम आदमी पार्टी और भी लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि आज तो सिर्फ 11 उम्मीदवारों के नाम आए हैं। आपको लगता है इस बार एंटी इनकम्बेंसी का असर आम आदमी पार्टी पर दिखेगा चुनाव में? देखिए, मैं एंटी इनकम्बेंसी या इनकम्बेंसी की बात नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज दिल्ली के लोगों ने जो 10 साल अरविंद केजरीवाल की पार्टी का शासन है और उससे दिल्ली जिस बदहाल स्थिति में हो गई, त्राहिमाम दिल्ली कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी 10 वर्ष का शासन देखा है। लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि दिल्ली में अब यदि परिस्थितियों को बदलना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनानी होगी। और इस नाते से हम भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं।
अब ये एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, मुझे इस बात का नहीं पता। मुझे पता है कि भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का विश्वास है। ठीक है प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 11 उम्मीदवारों की पहली सूची आम आदमी पार्टी द्वारा जारी कर दी गई है। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं।